भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वतमालाओं के बीच में है, करीबन 3200 फीट की ऊंचाई पर है। देखो ये रास्ता कितना सुंदर। भीमाशंकर आओ तो ये देखना मत भूलना। देखो यार कैसा वाटरफॉल, बस आवाज सुनो। यही है कृष्णा नदी। देखो ये रास्ता कितना सुंदर है। आपको 30 से 40 किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता मिलेगा। लेकिन आप हमारी तरह श्रावण महीने में आओगे, मतलब महादेव का महीना है, तो भीड़ तो बहुत होगी। इसीलिए हम यहाँ से निकले तो इतनी भीड़ थी कि बात ही मत पूछो। भीमाशंकर आप मॉनसून में आओगे तो ऐसा खूबसूरत वातावरण आपको दिखाई देगा, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होगी क्योंकि मॉनसून में ही श्रावण महीना आता है। इसीलिए आपको ये देखना है तो ये भीड़ तो आपको देखनी ही पड़ेगी। हम आए थे तो यहाँ पे थोड़ा परेशान भी हो गए, लेकिन ठीक ठाक से गुड मॉर्निंग।
हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कल शाम 7 बजे पहुंच गए थे, लेकिन पूरे रात फॉग इतनी थी कि बात मत पूछो। ये हमारी रूम है, अभी जाएंगे दर्शन करने, फिर आपको दिखाएंगे। फॉग नहीं होगा तो सब कुछ दिखेगा। बारिश भी थोड़ी थोड़ी चल रही है। हम पहुंचे थे भीमा शंकर शाम को 7 बजे, लेकिन दर्शन ही नहीं किया, क्योंकि दर्शन करने गए तो इतनी भीड़ थी कि बात ही मत पूछो। इसलिए हम रूम ढूंढने के लिए भीमा शंकर घूमे, लेकिन रूम का रेट भी बहुत ज्यादा था, मतलब 1000 के नीचे कोई देता ही नहीं था। 2 लोगों के लिए, ये हमारे लिए तो बहुत महंगा था, लेकिन क्या करें, रुकना तो है ही। इसीलिए ये फॉग वाला रास्ता, इतनी फॉग थी कि बात ही मत पूछो। 10 फीट तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आपके पास खुद का वाहन है तो ही अच्छा रहेगा। एंड में आपको ये दिखाएंगे।